अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी मेरे बहन भाई। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। चलें जनाब, यहाँ पर 2 सूट हमने रेडी कर लिए थे और मैंने कहा इनकी वीडियो अपलोड कर देते हैं। सूटों के ऊपर जी बेइंतहा काम हुआ है और भरपूर भरे पड़े हैं सूट काम से, ठीक है। और इनके ऊपर हम एक्स्ट्रा कोई डिज़ाइनिंग करते तो ये कोई इतना ज़्यादा सूट नहीं करता, तो इसलिए जी हमने इनके ऊपर वही लुक दिया जो इनका कैटलॉग के ऊपर लुक था। ठीक हो गया। तो एक सूट ये है जी, ये लॉन का है। इसके ऊपर पूरे सूट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और इसके साथ पैचेस दिए हुए थे और वो पैचेस मैंने खुद काया करके फ्रंट और दामन पे, बैक और फ्रंट पे लगा दिए हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा सूट आ गया है ये भी आप देख सकते हैं किस तरह भरा पड़ा है सूट। और मेरा नहीं ख्याल गर्मियों के लिहाज से इतना भरा कपड़ा हम पहन सकते होते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में तो हल्के फुल्के लाइट लाइट से ही अच्छे लगते हैं। खैर ये भी बहुत अच्छे हैं, सूट तो अच्छे हैं, लेकिन पहनने वालों की हिम्मत है इतने भरे कपड़े और गर्मियों के लिए। खैर सूट बन के रेडी हो गए थे। ये भी उन्होंने पैचेस दिया हुआ था साथ में, जो कि मैंने खुद इसके ऊपर काया किया है और काया करके लगा दिया है। और साथ में इस तरह से मैंने पल्स, वैसे इसके जो है ना इस तरह से पल्स उन्होंने साथ लगाए हुए थे, तो फिर मैं इसी के साथ के मोती ला के मैंने गले के ऊपर इस तरह से मोती लगा दिए थे। ठीक हो गया, क्योंकि गला इनका सिंपल था। तो चलें जनाब, इनको खोलते हैं और खोल के इनकी जो असली लुक है वो देखते हैं। ये लें जनाब, हमने सूट पूरा ड्रेस खोल दिया है। अच्छा जी, ये जो पैचेस है ना, ये उन्होंने साथ मुझे दामन के लिए दिया हुआ था, लेकिन जो बैक का पैचेस है ना वो उन्होंने पैंचों के लिए दिया हुआ था। लेकिन हमारी कस्टमर ने मना कर दिया था कि पैंचों के ऊपर हमने पैचेस नहीं लगवाना, तो फिर मैंने दोनों ही फ्रंट और बैक पे लगा दिए, क्योंकि इसका बैक सिंपल था। ठीक है जी। अच्छा, ये जो पैचेस लगाने का तरीकाकार है ना, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये मैंने इस तरह से लगाया। हमने पूरा जितना हमारी शर्ट की लेंथ होती है हमने उतनी ही लेंथ ले लेनी है और पूरा ड्रेस जो है ना ऊपर से सिलाई कर लेना है चाक फोल्ड करने से पहले। ये देखें, हमने इस तरह कच्ची सिलाई एक एक लगा लेनी है। उसके बाद इसको काया कर लें, या ऊपर की तरफ से ये जो बड़ा हुआ कपड़ा होता है टिश्यू, उसको फोल्ड करके आप इस तरह रख के लगा दें। इस तरह क्या होता है कि एक तो झोल नहीं आता, ठीक है जी, दूसरा इसमें मजबूती रहती है। आप अगर चाहो तो यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हो, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपके पास डिज़ाइनिंग है ना, तो उस डिज़ाइनिंग के ऊपर सिलाई लगी हुई अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर इस तरह से कोई डिज़ाइनिंग नहीं हुई हुई, तो फिर आप सिलाई नहीं लगाएं, क्योंकि सिलाई नज़र आती है और वो बुरी लगती है। ठीक हो गया। तो मैंने फिर इसी तरह इसको छोड़ दिया था। तो ये हो गया हमारा, ये देख लें। ठीक है जी। अच्छा, ये जो पैचेज़ है इसके ऊपर आप लोग देख लें, यहाँ पर ये डिज़ाइनिंग आ रही थी, तो इसके अंदर जब मैंने सिलाई लगाई ना, तो वो सिलाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही कहीं से। ठीक हो गया। तो इसको भी मैंने इसी तरह लगाया है। तो ये जो इसके अंदर फ्लावर्स से आ रहे हैं ना, तो इस फ्लावर्स के साथ मैंने मैचिंग करके, क्योंकि ये सूती कपड़ा है लॉन का, तो इसके ऊपर हमने लॉन या कॉटन की ही पाइपिंग लगानी थी। तो मैंने घर की पाइपिंग बना के लगाई है, ये देख लें आप, बहुत प्यारी बारीक बारीक सी पाइपिंग। ठीक है जी। तो ये कुर्ती स्टाइल नहीं है, ये शर्ट है और काफ़ी फ़िटिंग वाली है, क्योंकि वो हमारी बहन जो है वो उन्होंने फ़िटिंग वाले कपड़े पसंद करती हैं वो। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बेग गला बनाया है। जो भारी औरतें होती हैं या जिनके जिस्म भारी हैं बच्चियों के, वो अगर बेग गला पहनना चाहें ना, तो वो कम से कम भी 4 से 5 इंच चौड़ाई में यहाँ से ले लिया करें। 5 इंच तो बनता ही है। ठीक हो गया। 5 इंच आप यहाँ से गहराई में लेंगे। ठीक है जी। ये देखें, मैंने एक बालिश चौड़ाई में लिया है। तो आप, मैंने सिर्फ इसका जो तीरा था ना, इसका 16 इंच तीरा था, क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी है। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ से 3 इंच सिर्फ तीरा छोड़ा है, बाकी सारा मैंने गला कटिंग कर लिया था। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप देख लें, ये मैंने हल्का सा कट खोल दिया। अच्छा, ये कट भी आप अगर खोल लेंगे ना, तो इसको आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि अगर जिस्म भारी है ना, तो जो कमीज़ ऊपर को चढ़ रही होती है ना, वो नहीं चढ़ेगी, बिल्कुल फिक्स बैठेगी। ठीक हो गया। तो ये देखें आप, बैक का जो है वो मैंने तुरपाई नहीं की, उसको मैंने इसी तरह गुलाई में पट्टी लगा के, कपड़ा उरेब में लगा के तुरपाई कर दिया था। तो ये हमारा बेग गला रेडी हो गया है। ठीक है जी। सिल्क के वैसे लुक बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन गर्मियों में कढ़ाई वाला कपड़ा पहनना
कुछ बहनें पहन भी लेती हैं, जिन्होंने ज़ाहिर सी बात है जॉब्स वगैरह करती हैं, वो बाहर अंदर निकलने वाली होती हैं तो उनको पहनना पड़ते हैं। ठीक हो गया। ये है जी हमारा पैंट ट्राउज़र। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने पर ये मोती लगाए हैं, 3-3 मोती लगाए हैं और इस तरह से इसको, अच्छा इसको इसी को सिगरेट पजामा बोलते हैं, मुझे नहीं पता था। खैर ये देखें आप, तो इस तरह मैंने कट खोला है इसका। तो कट खोलने के बाद इसको मैंने पैंट शेप दे दी। ठीक हो गया। ऊपर से मैंने थोड़ा सा घेर इसका खुला रखा है क्योंकि ये थोड़ी हेल्दी हैं इस तरह से। तो ये है कि ये ड्रेस पूरा हमारा बन के तैयार हो गया। तो चलें जनाब दूसरे ड्रेस की तरफ चलते हैं। चलें जनाब दूसरे सूट का लुक भी आप देख लें। ये भी बहुत भरा हुआ सूट है। ठीक है जी, काम एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है पूरे सूट के ऊपर। तो ये है जी इसका फ़ाइनल लुक। ये जो पैचेस है ये इसका, ये देखें आप, ये काफ़ी चौड़ा चौड़ा पैचेस आया था और शर्ट की लेंथ सिर्फ इतनी ही थी। ऊपर ये उन्होंने कढ़ाई की हुई थी, नीचे उन्होंने पैचेस दिया हुआ था और जिस तरह से कैटलॉग के ऊपर लगा हुआ था मैंने सेम उसी तरह लगाया है। ठीक हो गया। और ये जो पल्स थे ये उन्होंने ऑलरेडी इसमें लगे हुए थे। ये सितारी लगी हुई है इसके अंदर और मोती लगे हुए हैं और इसी तरह गले के ऊपर लगे हुए हैं। ये जो मोती हैं ये फिर इसके साथ मैचिंग करके लेकर आई थी और फिर मैंने ये मोती खुद लगा दिए। ठीक हो गया। तो ये जी इसका फ़ाइनल लुक है शर्ट का। अच्छा, इसके अंदर गोल्डन काम हुआ था तो फिर मैं इसके साथ गोल्डन ये जिगजैग वाली बेल ले आई थी और इसको मैंने साइडों में चाक पट्टी लगा के तो इस तरह से लगा दिया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर नीचे जो है इसी टिश्यू को मैंने फोल्ड कर दिया था जो बड़ा हुआ था। तो ये हमारा दूसरा सूट भी रेडी हो गया। ठीक है जी। इसके साथ भी मैंने बे गला बनाया है। अच्छा जी, जो थोड़ी भारी बच्चियाँ होती हैं ना उनका फ्रंट और बैक सेम एक जैसा ना भी रखें तो चलता है क्योंकि फ्रंट उनका थोड़ा भारी, जो ऑलरेडी एक जिस्म भारी की बच्ची होती है तो उसका ज़ाहिर सी बात है उसको फ्रंट का गला थोड़ा सा डीप उसका रखा करें और बैक का जो है ना वो फ्रंट के बराबर नहीं रखा करें, उसको तकरीबन 1 आधा इंच छोटा कर लिया करें। उससे ये होता है कि कमीज़ पलट के बैक की तरफ उठती नहीं है। ठीक हो गया। तो ये जी फाइनल लुक है। ये इसी तरह इनका ट्राउज़र बनाया मैंने ऊपर से खुला घेर रखा है और नीचे से पैंचा तंग है। ठीक है जी। ये उन्होंने ऑलरेडी ऊपर इसी तरह काम हुआ था तो इसी तरह से मैंने फोल्ड कर दिए पैंचे। ठीक हो गया। तो ये जी दोनों सूट बन के रेडी हो गए। आजकल टाइम की थोड़ी सी कमी है तो इस वजह से पूरी कटिंग स्टिचिंग मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन फिर भी भरपूर कोशिश कर रही हूँ। कुछ वीडियोस मैंने बनाई हैं, इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूँगी डिज़ाइनिंग की भी। तो इस टाइम पे मुझे किसी ने बोला है कि आप ही मर्दाना सूट के मतलब छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं लड़कों वाले वो आप बताएं तो इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में वो भी वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक हो गया। बाकी यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को ये आप लोगों की चाहत होती है। ठीक है जी। और हमारे ही चैनल को नहीं, सबके चैनल को करा करें। एक दूसरे को लाइक करने से, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने से, जो है ना एक दूसरे को का दिल रखने से ही बात बनती है। फिर दिल चाहता है कि और भी अच्छी वीडियोस बनाएं और भी अच्छा काम करें और सबको सिखाने की कोशिश भी करें। ठीक हो गया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें जी जनाब चैनल को। ओके, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।